जिसमें लालू प्रसाद जी का आतंक था। लालू प्रसाद जी का अलग आतंक, नक्सली का अलग आतंक, और उस समय यहां मंत्री जी का अलग आतंक। उस तीनों आतंक को खिलाफ मैंने जंग छेड़ा, और उस जंग में यहाँ के एक बच्चा को, जाति समुदाय का हो, सब लोगों ने साथ दिया। हम आपको अभिनंदन करते हैं, आपको वंदन करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब 1996 में राजनीति तो मैंने शुरुआती दौर जनता दल से किया था। हम उस समय 93 में कम उम्र में युवा जनता दल के जिला अध्यक्ष थे, और उसके बाद 94 में आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लालू जी के कार्य शैली से अलग होकर के जनता दल जॉर्ज बना। तो 14 एमपी जब हटे थे, तो अगर उस दिन का अखबार पढ़ेंगे तो 15वां नाम मेरा था। मैंने भी इस्तीफा उस दिन दिया था जब 14 एमपी देश से हटे थे। 42 एमपी थे, मैंने परवाह नहीं किया। उसमें विसूत्री का मेंबर भी था जिला का, लेकिन मैंने परवाह नहीं किया। मुझे लगा कि जिस उद्देश्य के साथ, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग था। लालू जी की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय श्रद्धेय भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र जी का सहयोग था, तब लालू जी की सरकार बनी थी। इसलिए बनी थी कि कांग्रेस हुकूमत ने इस देश में अराजकता पैदा कर दिया था, व्यवस्था खराब कर दी थी, आतंक का वातावरण बना दिया था। तो लोगों में विश्वास जगा था कि चूंकि ये लालू प्रसाद जी गरीब का बेटा है, पशुपालन विभाग के चपरासी के भाई है, इनको मुख्यमंत्री बना देंगे तो बिहार का दशा और दिशा बदल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही सरकार लालू प्रसाद जी की बनी थी। सब लोगों ने मदद किया, लेकिन लालू प्रसाद जी खड़े नहीं उतरे। उन्होंने भी कांग्रेस के बताए राहों पर, कांग्रेस के किए कार्यों पर, जिसके खिलाफ जनता एकजुट हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला था, लेकिन लालू प्रसाद भुला गए और वो फिर बिहार में कांग्रेस से भी बड़ा जंगल राज काम करने का प्रयास करने लगे, आतंक राज ला दिए। तो उस समय हमने जनता दल जॉर्ज बना, और फिर बाद में समता पार्टी बना, और उस समय हम यहाँ के युवा मोर्चा का अध्यक्ष बने। तो आप सबों का आशीर्वाद स्नेह से, आप सबों के सहयोग से हमने आंदोलन छेड़ा। हमारे बड़े भाई अनिल बाबू बोल रहे थे, उत्तरी कोल परियोजना हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो, और ठीक ही कहा कि हमने वो दल नहीं छोड़ा। हम लालू जी के साथ कभी नहीं रहे, हम लालू जी के खिलाफ में रहे, कांग्रेस के खिलाफ में रहे। और हम तो, मैं बता देना चाहता हूं अंदर की बात, कभी कभी चर्चा भी किए थे अनिल जी के साथ, कि हम जब 5 को चुनाव लड़ रहे थे ओबरा में, तो 15-16 हजार वोट अभिमन्यु शर्मा काट लिए थे। तो मैंने उस समय का नेता रहे श्रद्धेय सुशील मोदी जी को मैंने कहा था कि 10 का जो टिकट मिलेगा, क्योंकि हम जानते थे टिकट हमें ही मिलेगा, वो टिकट हमें बीजेपी से दे दीजिए। उन्होंने कहा अब क्या बात बोलते हैं, नीतीश कुमार जी जब ओबरा का नाम आता है बोलते हैं चुप रहिए, ओबरा में कोई बात नहीं होगी, वहां प्रमोद सिंह चंद्रवंशी लड़े, और आप बोलते हैं कि सेमोद बीजेपी से। तो मैं तो इस विचारधारा का हूं, मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा का हूं, आपके अटल जी की विचारधारा का हूं, लेकिन लाचारी थी, हमारा इच्छा भी था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आ जाऊं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व चूंकि लगातार 96 से समता पार्टी और जनता दल से गठबंधन रहा,
मैं चाह करके भी मैंने प्रस्ताव भी रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कबूल नहीं किया कि जो लगा कि अगर आपको हम लेते हैं तो गठबंधन का मामला, गठबंधन टूट सकता है। जो गठबंधन का जो जेडीयू का नेता है वो आप उनके प्रिय हैं, तो मैं आपको नहीं ले सकता। लेकिन जब लालू जी से 15 में ही जब गठबंधन हुआ और उस समय में आयोग में भी कई मामले आए थे, हमको कहा गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, रामचंद्र प्रसाद द्वारा, मैंने नहीं किया। मैं कभी उसूल के साथ समझौता नहीं किया। उस समय में हमने कहा था कि यह समझौता गलत है, समझौता नहीं होना चाहिए लालू प्रसाद से, क्योंकि जन्म ही आपका जो हुआ है लालू के आतंक भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, उसके खिलाफ जनता ने मंडे किया। लेकिन एक बात, चूंकि सभी अपने लोग, एक बात हम लोग की भी गलती थी। हम लोग गलती नहीं, नेतृत्व गलती नहीं थी, राज के नेतृत्व की कुछ गलतियां थी। मैं अंदरूनी बात बता रहा हूं। चूंकि जब 14 में अलग होकर चुनाव लड़े तो उसे समीक्षा बैठक हो रही थी, बैठक में मैं भी था। समीक्षा बैठक तो हो रही थी। एक सज्जन जो अभी राज्यसभा के सदस्य भी, उसमें मंत्री थे बिहार सरकार में, उन्होंने कहा कि बिहार में जो चुनाव हुआ एमपी का, उसमें बिहार का डीजीपी एक जाति के थे, मुख्य सचिव एक जाति के थे। हार का कारण यह भी बना, इसलिए हम लोगों को पुनः लालू जी से समझौता कर लेना चाहिए। ये बात उन्होंने कहा जो आज माननीय राज्यसभा के सांसद। मैं उस बैठक में था जब बारी नीतीश कुमार जी की आई, इंटरनल बैठक में बता रहा हूं, आई, उन्होंने कहा आपने साहस कैसे किया, मरना कबूल है, जहर खा के मरना कबूल है, लालू से समझौता नहीं कर सकता हूं। चूंकि हमारा, अगर लालू से बात करते हैं मिट्टी में मिल जाइएगा। ये सब था नीतीश कुमार जी। 15 में कुछ, 14 में भारतीय जनता पार्टी का, देश का, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में व्यापक जनादेश मिला। तो स्वाभाविक तौर पर है बिहार के नेतृत्व का कुछ भ्रम हो गया था। सच बात बता रहा, केंद्रीय नेतृत्व कर रही थी, नीतीश कुमार फिर 15 में चाहते थे कि अलायंस हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री हमें घोषित किया। केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहा कि आप नीतीश कुमार से अलायंस करके ही लड़िए। राज्य के नेतृत्व ने कहा अलायंस लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं मानेंगे। तो मरता क्या नहीं करता। तो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था 14 में, तो 15 में भी एक्सपेरिमेंट कर दिया कि ठीक है अब नहीं मानते हो तो लालू, लाचारी बस, मैं मानता हूं लाचारी बस। नीतीश कुमार जी 15 में लालू से अलायंस हुआ और लालू जी फिर पुनर्जीवित हो गए, 10 में समाप्त हो गए। तो कुछ कुछ हम लोगों को ये बात को सभी लोगों को समझना चाहिए। कुछ हम लोग में भी कमियां रहती है, कुछ हम नेतृत्व में भी कमियां रहती है, कहीं मिस्टेक होता है, असेसमेंट करने में मिस्टेक होता है। यही वजह से दिग्भ्रमण का भावना बनते रहा। लेकिन लगा कि इनका विचारधारा धीरे धीरे अलग होते जा रहा है, लालू की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। तो चूंकि लालू के खिलाफ चूंकि हम उनको बोलते थे, हम उनके साथ बैठते थे। ठीक है, साथी ने कहा एमएलए एमपी बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं क्षेत्र में भी कहता था, कहता हूं कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, और मैंने किया उस इलाका में। कहा था कि मैं हारूं या जीतूं, मैं आपका क्षेत्र का विकास करता रहूंगा, आपका सेवा करता रहूंगा। एमएलए एमपी बनना महत्व नहीं। अब रही बात उस साथी का शिकायत है, लेकिन आप ही बताइए, अगर नीतीश कुमार जी कल्याण जिला में रहते, हर रोज प्रखंड में ही रहते, तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। पार्टी के नेतृत्व ने हमें ओबरा का जिम्मेवारी दिया, ओबरा भेजा, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जब से सरकार बनी है, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई, जब से सरकार बनी है, मैं एमएलए हूं या नहीं हूं, लेकिन पटना में आपको ठहरने का, रहने का, खाने का सरकार ने आवास हमें मुहैया कराया।
2006 से आज तक भी है। हम सब लोग बोलते थे, और कोई भी व्यक्ति गुरारू को ऐसा नहीं हो सकता जो हमें बुलाया हो, हमें पुकारा हो किसी दुख या सुख में, तो हम आने काम नहीं किए। जरूर आने काम किया हूं, यह स्वाभाविक बात है। मैं जहां रहता हूं ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहता हूं, तो स्वाभाविक बात था। जब 5 से जब चुनाव वहां लड़ना शुरू किए, कमीशन में सदस्य बने, 1 साल के लिए अध्यक्ष भी बने, अंतिम समय में 2 बार सदस्य रहे, तो उसकी भी जिम्मेदारी थी, दायरा बड़ा था। तो इस पर आपको खुशी होनी चाहिए। आपका लाल, आपका बेटा जिसको बढ़ाया है, वो सर झुकने नहीं दिया है, सर को ऊपर करने दिया। ये बात को मान, आप कहीं भी जाइए, ओबरा जाइए, औरंगाबाद जाइए, जहानाबाद जाइए, अगर नाम लेंगे गुरारू का, अगर नाम लेंगे मेरा, तो जरूर कोई आदमी बैठाएगा और चाय जरूर पिलाएगा। आपका बेटा, आप बीच का लाल जिसको बढ़ाया है, मैं तो ऋणी हूं। मैं पीछे ही बोलता हूं कि हमें अगर नेता बनाया है तो गुरारू और परैया के लोगों ने नेता बनाया है, गुरा विधानसभा क्षेत्र के नेता बनाया है, इस जिला के लोगों ने नेता बनाया है। हम वहां चुनाव भरे लेने हैं, वहां हमने इन्वेस्ट जरूर किया है, लेकिन नेता यहाँ के लोगों ने बनाया है। मैं इसे ऋणी हूं, जीवन भर ऋणी। ये ऋण कभी मुक्त नहीं हो सकता, और मैं चाहता भी कि मैं इस इलाके के लिए क्या कर सकता हूं। पुल पुलिया बन गया। जब अर्जुन राय प्रभारी मंत्री थे, तो जे उसमें जवाहर राजद्वार योजना था, उस योजना से सब, उसके बाद हो गया था योजना, क्या योजना हो गया था, उसका नाम है फूड फॉर वर्क। उस योजना के तहत एक पहला जो पुल बना था, उस योजना के तहत स्वीकृत हुआ था एसएम राजू के समय में। जब सरकार बनी तो हमने अर्जुन राय जी से आग्रह किया था, पहला मंत्री प्रधानमंत्री बने थे तो पहला पुल बना था, फिर बाद में पुल बना। तो हमारा और आपने ऐसी सरकार इस राज्य में और देश में बनाया है, जो लगातार, जो लोग कहता था ये बिहार बीमार बिहार है, बदहाल बिहार है, जाति जहर का नुमाद बढ़ाया बिहार है, यह बिहार बदलेगा नहीं, संभलेगा नहीं। लेकिन एनडीए का सरकार जब 5 में बनी तो संभला नहीं, बदला नहीं, बल्कि तेज गति से बिहार आगे बढ़ रहा है। और जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बना है 2014 से, तो आज भी देश का नाम, पहले लोग, दूसरे देश के लोग बहुत ही हीन भावना से देखते थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज ऐसा नेतृत्व दिया इस देश को, इनका नाम, देश का नाम पूरे दुनिया में डंके के साथ बज रहा है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आज निर्वाचित पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, 47 बने थे, 5 वर्ष नामी थे, निर्वाचित नहीं थे। हमारे नरेंद्र मोदी जी लगातार आज 12 वर्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। हम सबों को ईश्वर से कामना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का दीर्घायु हो, यशस्वी हो, स्वस्थ रहे, ताकि जो नेतृत्व इस देश को दे रहे हैं, हर परिस्थिति में, कोरोना काल आया, आज इराक के साथ बड़ा देश सुपर पावर का युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी पूरे देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को, व्यवस्था को दुरुस्त करके अभी तक रखने का काम किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ऐसा नेता के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, इसलिए भगवान से आज प्रार्थना करें, मंदिर में जाएं, पूजा अर्चना करें कि नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो और देश का जिस तरीका से नेतृत्व दे रहे हैं और नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं। कई साथी ने कहा कि अभी एक परिणाम, वो सब आप सबका आशीर्वाद सही है, एक परिणाम आया है, 16 वर्षों को आया है, 16 वर्षों के बाद आया है, 15वीं विधानसभा का सदस्य चुन कर दिया गया है। अगर आप सबों का आशीर्वाद दुआ रहा तो आपका भाई 15वीं विधानसभा का सदस्य के रूप में घोषित करेगा, घोषित होगा।
ये सब हमें लगता है आप सबों का जो स्नेह प्यार है, इसके बल पर 15वीं विधानसभा का सदस्य के रूप में चिन्हित किया या नामित किया जाएगा। घोषणा होगी, वो 2 महीना में हो या 4 महीना में हो, यह निश्चित तौर पर होकर रहेगा, ये इतना विश्वास रखिए। और न्यायपालिका में देरी हुई है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया है, न्याय का निर्णय दिया है, सत्य का जीत हुआ है। सत्य जो है धूमिल हो सकता है, पिछड़ सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य आज न्याय मिला है, तो जो बचा खुचा न्याय है वो भी 2-4 महीना में मिल जाए। और चिंता मत कीजिए, एमएलए मंत्री एमएलए बनना बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बीजेपी संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक बड़ा तबका जिसकी आबादी 60-65% है, उस आबादी को ठीक करने का जिम्मेवारी मिला है। तो हम आप तमाम से अपील करेंगे, यह जिम्मेवारी आपका बेटा को मिला है, आपको भाई को मिला है। यह जिम्मेवारी को ऐसा तरीका से मजबूत करना है कि कोई पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा दूसरे दल तरफ चौंके नहीं। उसका एक निशान और है कमल निशान, एक नेता नीतीश नरेंद्र मोदी। हमें यह काम करना है, घूम के बताना है कि जो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो पिछड़ा अति पिछड़ों के लिए हुआ, कांग्रेस हुकूमत था, लालू प्रसाद जी कहते हैं हमारे 2 प्रधानमंत्री थे, डगोरा को बनाया था, गुजरात जी को बनाया था। एक मांग हम लोग सदियों से आंदोलन करते थे कि हमारे गुदड़ी के लाल, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन नहीं दिला पाए। किसने दिया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बिहार में, देश में पिछड़ा जो फालतू आयोग बना हुआ था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। संवैधानिक दर्जा पिछड़ों किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी। ये बात को बताना है गाँव घूम करके, ओबीसी मोर्चा के माध्यम से अब बताएंगे। मैं एक दिन बैठने वाला नहीं हूँ, चूंकि न बिजनेस करता हूँ, न ठेकेदारी करता हूँ, न दलाली करता हूँ। 24x7 समाज सेवा करता हूँ। तो कोई पिछड़ा समाज के लोग, अगड़ा समाज के लोग तो है ही, कुछ पिछड़ा समाज के लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं समाज न्याय के नाम पर। अति पिछड़ा के लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। आज क्या हुआ? इतना बड़ा सम्मान एक साथ 4 अति पिछड़ा को, 4 अति पिछड़ा, 4 अति पिछड़ा को, नाई समाज जो वंचित समाज था, कुम्हार समाज वंचित समाज था, नोनिया समाज वंचित समाज था, धानुक समाज वंचित समाज था, उसको भी विधान परिषद में हमसे पूछा गया। हमने कहा कि हमें जरूरत नहीं है, हम पार्टी को देखना है, हमारे समाज से कई लोग हैं, हमारे लिए आवश्यकता नहीं है, हमें देखिएगा बाद में। जो समाज वंचित रह गया है अति पिछड़ा में, उस समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कि इन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। तो सारा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सारा पिछड़ा के बारे में लगातार काम हो रहा है, दलितों का काम हो रहा है, तो क्यों दूसरे के साथ रहेंगे? आज देख लिया बंगाल में क्या हुआ। वहां के लोग त्राईमान थे, लेकिन भय था, ऐसा आतंक मचाया हुआ था। लेकिन आदरणीय अमित शाह जी का कुशल नेतृत्व ने, नितिन नवीन जी का कुशल नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन में अगर इस बार परिवर्तन नहीं होता, बंगाल हमारे हाथ से निकल जाता, बांग्लादेश हो जाता। यही योजना ममता बनर्जी का था। ममता बनर्जी का योजना था बंगाल को बांग्लादेश में शामिल करो, कर करके उस देश का प्रधानमंत्री का सपना था। लेकिन वहां की जनता को मैं धन्यवाद अभिवादन करता हूं, इस बंगाल को देश से हटने से बचाने का काम किया। इसलिए हम अब विशेष कुछ नहीं किए। कितना काम हुआ,
12 साल बेमिसाल है। जीएसटी हो, राम मंदिर हो, 370 हो, सीता जी का हो, क्या नहीं हुआ? कुछ बचा है क्या? किस वर्ग के काम नहीं हुआ? कोरोना काल में तो हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने देश को सुरक्षित तो किए ही, दूसरे देश को भी सुरक्षित करने का काम किया। इसलिए आज कोई देश हो दुनिया का नरेंद्र मोदी जी को लोहा मानता है। तो हमारा इतना काम है सभी समाज के लिए, ओबीसी हो, अति पिछड़ा हो, समान हो। आज नरेंद्र मोदी की लगा सोनों में भी गरीब है, सोनों में भी गरीब है, तो उन्होंने 10% स्वर्ण गरीब को भी आरक्षण देने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है। नरेंद्र जी का मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इस मॉडल को बढ़ाना है और जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए हम अपील विनती करेंगे, ज्यादा समय हम तो आपका बीच के हैं, आप जब बुलाएंगे हम आएंगे। और हम अपील करते, विनती करते हैं, हमारा नंबर जब गुरारू में थे वही नंबर चेंज नहीं हुआ है। जब जरूरत महसूस कीजिए, आपका बेटा विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, लेकिन आपके कोई काम में बाधा नहीं होगा। मैं यह आश्वस्त करता हूं, किसी तरह काम बाधा नहीं होगा। और आप लोग गुरारू के लोग से मैं विनती करना चाहता हूं, आपका एक दो काम, बड़ा काम बताइए इस इलाका के लिए। कौन सा बड़ा काम हो सकता है? बाकी काम तो हो गए, सड़क बन गए, बिजली बन गई, पुले बन गए। कोई बड़ा काम बताइए जो राज्य सरकार से कराना हो या केंद्र सरकार से कराना हो। मैं वचन देता हूं, मैं तो चाहता हूं कि गुरारू का ऋण तो जीवन में चुका नहीं सकता हूं, लेकिन जितना भी संभव हो चुकाने का प्रयास करूंगा। आप चुन करके रखिए, उस काज को कराना आपका बेटा, आपका भाई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लड़ करके उस काज को कराने का काम करेगी, लेकिन वो काज को चुन कर रखिए। तो आप तमाम लोग हमें जो स्नेह और प्यार जो देते रहे हैं, यही स्नेह प्यार आपका मिलता रहेगा तो आपका भाई राज और देश में आपको सर झुकने नहीं देगा। आप सीना चौड़ा कर करके चल सकते हैं कि हम उस धरती से हैं जहां से प्रमोद सिंह चंद्रवंशी है, हम उस धरती से हैं जहां से प्रमोद चंद्रवंशी जी का लड़ाई प्रारंभ किए थे। वह जमाना आतंकवाद का था, नक्सल का था, आज कहां चला? तो इसलिए मैं भुलाया नहीं हूं और न छोड़ा हूं कभी। जहां जन्म लिया, जहां के लोगों ने बढ़ाया, हजारों संख्या में लोग पटना जाते थे। वहां जब मीटिंग होती थी समता पार्टी के, हॉल नहीं भरता था। नीतीश कुमार कहते थे अभी प्रमोद चंद्रवंशी का टीम नहीं आया, आने दीजिए, हॉल भर जाए। उसके साथ ही आप लोग हैं, न्यूटन जी पास बैठे हुए, उस जमाने के साथी है। और अपना खाना शेषम दुबे जी, मैं बताना चाहता हूं, यहाँ का सहयोग वो लोग अपने से, कहां बरोरा, कहां कोची, कहां मंगरामा, कहां परैया, कहां नंदगाई, सब जगह के राहुल जी भी बैठे हुए, सब जगह के लोग अपना खाना उसी में हमको भी खिलाते थे। और सब इकट्ठा होते थे गया में, और 9 बजे में ट्रेन खुलती थी। जवाहर जी पुराना साथी रहे, सब लोग जितने लोग बैठे हुए सब लोग साथ। कोई उस समय जब बैंक के चुनाव हो रहा था तो हमारे सुरेंद्र बाबू जी एमएलए बने, श्रद्धेय हो गए, समान हम लोग बीच नहीं रहे, हम उनको सदा से प्रणाम करते हैं। वो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, मंत्री शकील खान लड़ रहे थे, और उनका एक दिमाग में बन गया था सुरेंद्र बाबू को कि हमारा जाति का बहुलता है, और हम बीजेपी बैकग्राउंड से हैं, ये तो समता पार्टी बैकग्राउंड से हैं, तो हमको बाजार का वोट, बनिया का वोट, भूमियारों का वोट, राजपूतों का वोट तो स्वाभाविक हमारा। लेकिन मैं यहाँ के बाजार, यहाँ तमाम लोगों को, वो किसी समाज के लोग को, सुनिया जैसे इतना बड़ा गांव में 16 से वोटों को मिला, और बाजार में जहां लोग कहता भाग जाता था। हमारे इतना बड़ा स्नेह कि बाजार में उनको बोलने तक नहीं हुआ, केवल वोट निकला तो कौन छाप था? लेडीज पर्स छाप था, पर्स 72 वोट।
सभी जात धर्म टूट गया, सारा पार्टी टूट गई थी। सब लोगों ने हम जिताने का काम किया था और हमने भी जितना बन सका था। कोई गांव में लड़ाई लड़ते हुए भी, क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, विरोध के लोग थे, एक सड़क पास होना था। प्रधानमंत्री उस समय सड़क योजना बनी थी नरसिंह राव के समय में, एक सड़क बनना था, उसमें शकील खड़ा थे, एमपी भी उसी दल के था, मिनिस्टर भी थे, और एक सड़क पास करना था। मीना साहब डीएम थे। तो हमने दिमाग लगाकर, आप लोगों के आशीर्वाद से, बुद्धि लगा करके एक सड़क पास करवाया था। पहला सड़क तो बड़ौरा वाला सड़क पास करवाया था, बड़ौरा प्रधानमंत्री सड़क योजना। इतना लोग रहने के बावजूद भी अब दूसरा सड़क पास करवाया था, वो लौना से सुनलिहा का सड़क पास करवाया था प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो ये यहाँ के लोग जो स्नेह और प्रेम जो मिला, इसको कभी भुला नहीं सकते हैं। आप चिंता मुक्त रहिए, आपका बेटा, आपका भाई जहां भी है रहेगा, आपका सेवा करेगा। कई साथी ठीक ही कहा, एमएलए एमपी बनना महत्व नहीं होता, नेता बनना, नेतृत्व करना महत्व होता है। आपका बेटा गुरारू का लाल पटना में नेतृत्व कर रहा है और पार्टी ने विश्वास हम पर जताया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। जब से मैं बना हूं, आप सारे संगठन के लोग हैं, सारे का पृष्ठभूमि विद्यार्थी परिषद संघ से रहा है, और जो कमेटी बनी थी राज कमेटी और मोर्चा, उसमें टोटल मिलाकर 42 लोग थे। 41 लोगों का पृष्ठभूमि था विद्यार्थी परिषद या संघ, 42वां मेरा था जिसका पृष्ठभूमि विचारधारा पर भले रहा है, पृष्ठभूमि नहीं रहा, लेकिन हम पर भरोसा किया। 42वां व्यक्ति मैं, केवल मैं उस कमेटी में हूं जो विद्यार्थी परिषद संघ से नहीं आया, फिर भी भरोसा हम पर किया, इतने बड़ी जिम्मेदारी दिया, इतना बड़ा दायित्व दिया। तो हमारा उसी दिन से मेरा संकल्प हुआ, तो मैंने दायित्व ग्रहण किया। 3 तारीख दायित्व ग्रहण किया, केवल फेसबुक पर चलाया, पूरा पार्टी महकमा जान गई। 1000 से अधिक लोग उस दायित्व ग्रहण में आए, अटल सभागार से भर करके अगल बगल पूरा लगा क्या हो रहा। इस तरह के कार्यालय में केवल पार्टी अध्यक्ष का ही समारोह हुआ करता रहा है, किसी मोर्चा, किसी महामंत्री का ज्वाइनिंग दायित्व लेते भले हैं। इस तरह का कार्यक्रम हमको अध्यक्ष जी बोले, कहा क्यों इतने लोगों को बुलाया, हमें बुलाया नहीं। अब देख लीजिए, कोई गांव के लोग नहीं है, लोग को अच्छा लगा, लोग लगा कि अभी नीतीश ने जो निर्णय लिया अच्छा निर्णय लिया है, लोग स्वतः है। मैंने किसी को बुलाया नहीं। हाँ जरूर है, मैंने व्हाट्सएप पर फेसबुक पर कहा था कि हम 3 तारीख दायित्व ग्रहण करेंगे। उसके बाद फोन पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, मगध इलाका छोड़िए, साहबा छोड़िए, अन्य जिलों से आना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि आदमी की संख्या हो जाए, तो हमने 1000 से अधिक लोग खाना का व्यवस्था रखा और एक बड़ी कार्यक्रम हुई। उसके बाद दूसरे का दिन हमने पटना में जितना महापुरुष हुए, सब महापुरुषों के चरणों में गए, प्रणाम किया और अपना काम को आगे बढ़ाया। आज हम 6 बजे से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, इसके लिए 3 घंटा हमने 6 से 9 राजीव नगर के दुर्गा मंदिर में हमने हवन कर करके 9 बजे हवन खत्म हुआ। उसके बाद वहां से निकले और भर रास्ते लोगों का जो स्नेह प्यार मिला, उसको हम उसे अभिभूत हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी इस परिस्थिति में भी पिछड़ा समाज के लोग किसी दूसरे दल में रहते हैं, तो यह जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ अन्याय होगा, अनर्थ होगा। हम यही नारा के साथ गांव गांव में जाएंगे कि अगर पिछड़ों को सम्मान मिला है, मान मिला है, उसको बचाए रखना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करो, बाकी दल को छोड़ो। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां मुख्यमंत्री बनने की संभावना कार्यकर्ता को भी है, प्रधानमंत्री बनने की संभावना कार्यकर्ता की है। क्यों रीजनल पार्टी में रहते हो? क्षेत्रीय पार्टी में कभी भी नहीं, किसी कीमत में नहीं। उसके परिवार के अलावे दूसरे आदमी उसका नंबर 1 कुर्सी पर नहीं जा सकता।
मां तक अकेला भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताने की जरूरत है। एकमात्र पार्टी है, रीजनल पार्टी को छोड़ो, वो कोई पार्टी हो, चूंकि उसमें नंबर 1 कुर्सी पर नहीं जा सकते हो। नंबर 1 कुर्सी पर आज जाओ, हमारे बाद वाली पीढ़ी जाए, लेकिन नंबर 1 कुर्सी पर नीचे बैठा लोग भी जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी में ही जा सकता है। इसलिए इस बात को पिछड़ोती पिछड़ों को भी बताने की जरूरत है कि अगर समझते हो कि हमारा नेता है, हमारा नेता बनने वाला है, हमारा नेतृत्व करता है, तो बिहार का नंबर 1 कुर्सी पर, देश का नंबर 1 कुर्सी पर कोई पार्टी अगर भेज सकता है आज न कल, तो भारतीय जनता पार्टी है जहां आप नंबर 1 पर जा सकते हो और समाज और लोगों के बारे में निर्णय ले सकते हो। इसलिए रीजनल पार्टी को छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी को अपनाओ और अपना जो पिछड़ा जो आगे मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है, सबका साथ सबका विकास, इस नारा को लेकर के आगे बढ़ना है। आज तमाम राजू जी समेत, लालजी जी समेत इनके तमाम टीम के लोगों ने जो आज समारोह रखा, इसके लिए उन तमाम लोगों को पुनः धन्यवाद देते हैं। और कई हमारे प्रमुख साथी परिया से स्वागत करते हुए यहाँ तक पहुंचे, उनको हम अभिवादन करते हैं और फिर पुनः अपील करते हैं कि किसी आदमी को सामाजिक न्याय के नाम पर बहाकने की जरूरत नहीं है। अगर सामाजिक न्याय का, सबका साथ सबका विकास का और कोई पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए उस पार्टी को अपनाओ और आने वाली पीढ़ी को सम्मान दिलाओ, आने वाली पीढ़ी को प्रतिष्ठा दिलाओ, आने वाली पीढ़ी को रोजगार दिलाओ। वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोग आए, हमारी बात को सुने, सबको अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, अपनी बात समाप्त करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।